गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अशुद्धियों के संशोधन से संबंधित कुछ प्रश्न क्रियात्मक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में टोटल 6 व्यवहार दिए हुए हैं और इन व्यवहारों को ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे और किस प्रकार से संशोधन करोगे इस पर सोचोगे। तो किसी भी व्यवहार का संशोधन करने के पहले आपको सही प्रविष्टि क्या है उसका पता होना चाहिए और सही क्या है इसका पता लगने से गलती कहाँ पे हुई है उसका अंदाजा हो जाता है और फिर उसी गलती को सुधार करना पड़ता है। तो अभी एक एक व्यवहार पर ध्यान देते हैं। जर्नल के कॉलम्स बना लेना है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फेलियो और डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इस टाइप से 5 कॉलम बना लोगे और एक एक प्रविष्टि करते जाओगे। सबसे पहला व्यवहार है अरुण को 2000 रुपये वेतन के दिए जो उसके व्यक्तिगत खाते में नामे कर दिए। अरुण को वेतन दिया है, अरुण को वेतन चुकाया है। अरुण को वेतन चुकाते हो तो किसी भी व्यक्ति को वेतन चुकाते हो तो व्यक्ति को प्रभावित नहीं किया जाता है। वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाते से ऐसी प्रविष्टि होती है किसी भी व्यक्ति को वेतन चुकाते हो उस समय, परंतु यहाँ पे आपने अरुण के व्यक्तिगत खाते में डेबिट में यह प्रविष्टि की है। नामे का मतलब होता है डेबिट या विकलन। तो अरुण का जो खाता है वह गलती से डेबिट हो चुका है और इसी कारण से अरुण के खाते को सुधारने के लिए जो भी उसका गलती से खाता डेबिट हो गया है उसको सुधार करने के लिए आपको अरुण को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा और वेतन में प्रविष्टि नहीं हुई है इसलिए वेतन खाते को डेबिट लिखना पड़ेगा और इसी कारण से प्रविष्टि आप करोगे वेतन खाता डेबिट अरुण से 2000 रुपया। अशुद्धि का संशोधन करने हेतु करके लिख सकते हो। फिर दूसरा व्यवहार है 1000 रुपये किराए के दिए जिसे गलती से भूस्वामी के खाते में नामे कर दिए। अभी आपने ये भी वैसे ही है व्यवहार वेतन के समान वाला। तो यहाँ पे आपने 1000 रुपये किराए के दिए हैं तो जिस व्यक्ति को आपने किराया दिया है अर्थात मकान मालिक उसी को ही हम भूस्वामी करके बोलते हैं। तो आपने किराया चुकाया है, किराया चुकाते हैं तो प्रविष्टि होती है किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से, परंतु आपने क्या किया है मकान मालिक का खाता डेबिट कर दिया है। इसी कारण से आपको उस मकान मालिक का खाते को सुधारने के लिए आपको प्रविष्टि करनी पड़ेगी किराया खाता डेबिट भूस्वामी से। तो इस टाइप से ये दूसरे व्यवहार का संशोधन होगा। फिर तीसरे नंबर का व्यवहार है 2500 रुपये का माल ए से क्रय किया परंतु पुस्तकों में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई। तो इस प्रकार का व्यवहार अर्थात भूल चूक संबंधी व्यवहार है। तो भूल चूक संबंधित व्यवहार में अर्थात आपने यह प्रविष्टि करना ही छूट गया है आपके हाथों से और इसी कारण से जैसे एक्चुअल प्रविष्टि होती है वैसे ही प्रविष्टि आपको इस व्यवहार के लिए करनी है। तो 2500 रुपये के माल का आपने क्रय किया है ए से, तो माल ए से खरीदा तो माल खरीदते समय प्रविष्टि होती है क्रय खाता डेबिट और जो भी व्यक्ति का नाम है उस व्यक्ति के खाते से और इसीलिए प्रविष्टि करोगे क्रय खाता डेबिट ए से 2500 रुपया 2500 रुपया। स्पष्टीकरण बड़ा लिखने के बजाय आप अशुद्धियों का संशोधन करने हेतु करके लिख सकते हो। फिर चौथे नंबर का व्यवहार है रामलाल को 3000 रुपये का माल विक्रय किया किंतु विक्रय बही में 300 रुपये लिखे। अभी रामलाल को 3000 रुपये का माल विक्रय किया है तो प्रविष्टि होनी चाहिए रामलाल डेबिट विक्रय खाते से 3000 रुपया, परंतु आपने विक्रय बही में कितना रुपया लिखे हो 300 रुपया लिखे हो तो एक शून्य आपने कम लिख लिया है, 3000 के बजाय 300 रुपये लिखे हो और इसी कारण से विक्रय खाते में गलती है, रामलाल के खाते में गलती है करके कोई सूचना इस सेंटेंस में नहीं है और इसीलिए विक्रय खाते को ही सुधारना है। विक्रय में 300 रुपये लिखे हैं 3000 के बजाय अर्थात विक्रय में आपने कम रकम लिखी है। तो अंतर देख लो कितना है 3000 में से 300 रुपये अगर घटाते हैं तो 2700 का अंतर है। विक्रय बही में आपने कम रुपया लिखा है और इसी कारण से विक्रय बही का योग कम लग गया कि ये समान प्रविष्टि आप यहाँ पे करोगे अर्थात प्रविष्टि लिखोगे उद्धृत खाता डेबिट विक्रय खाते से व्यवहार क्रमांक 4 के लिए 2700 रुपया दिखाओगे दोनों पक्षों में अशुद्धि का संशोधन करने हेतु। फिर 5वें नंबर का व्यवहार 100 रुपया क्रय वापसी की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की है। अभी क्रय वापसी हुई है किसको आपने माल वापस किया इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, नाम नहीं दिया है, इसलिए एक ही खाते में यहाँ पे भी आपने भूल का सुधार करना है। आपको क्रय वापसी बही में आपने कोई प्रविष्टि नहीं की है तो भूल के सुधार के लिए प्रविष्टि आप करोगे उद्धृत खाता डेबिट क्रय वापसी खाते से, अर्थात जब भी दूसरा पक्ष सस्पेंस में रहता है तभी सस्पेंस अकाउंट मतलब कि उद्धृत खाता खुलता है।
तो ये 100 रुपया क्रय वापसी की पुस्तक में कोई प्रविष्टि नहीं थी। क्रय वापसी हमेशा क्रेडिट में होती है और इसी कारण से क्रय वापसी में प्रविष्टि न होने के कारण आपको क्रय वापसी को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा और डेबिट वाला कौन सा मद रहेगा, सस्पेंस है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट वहां पे ओपन होगा, उद्धृत खाता ओपन होगा और इसीलिए प्रविष्टि हो चुकी है उद्धृत खाता डेबिट क्रय वापसी खाते से। फिर 6वें नंबर का व्यवहार। 6वें नंबर में दिया है राजेश से 100 रुपए का माल उधार क्रय किया जिसे भूल से विक्रय बही में लिख दिया। अभी राजेश से आपने माल खरीदा है, उधार क्रय किया मतलब कि राजेश से माल खरीदा। राजेश से माल खरीदते हो तो प्रविष्टि होनी चाहिए क्रय खाता डेबिट राजेश से और आपने जो क्रय किया है उसको विक्रय बही में लिख चुके हो। विक्रय बही मतलब कि विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है, क्रय बही मतलब कि क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है। अभी यहाँ पे क्रय खाते में जाने वाली एंट्री आपने विक्रय खाते में लिख ली है, क्रय बही में जिसको लिखना था उसको आपने विक्रय बही में लिख लिया है और इसका सुधार करने के लिए आपको प्रविष्टि करनी पड़ेगी। ये जो विक्रय बही में गलती से लिखा है, विक्रय बही हमेशा क्रेडिट होती है, तो विक्रय बही की गलती को सुधारने के लिए विक्रय खाता यहाँ पे डेबिट करोगे। क्रय खाते में प्रविष्टि नहीं हुई है इसलिए क्रय खाता भी डेबिट होना चाहिए, तो अर्थात यहाँ पे क्रय खाता भी डेबिट होगा, विक्रय खाता भी डेबिट होगा और क्रेडिट में राजेश में गलती है करके नहीं बताया है सेंटेंस में और इसीलिए क्रेडिट में आएगा उद्धृत खाता और इस कारण से प्रविष्टि आप करोगे 6वें व्यवहार के लिए क्रय खाता डेबिट, विक्रय खाता डेबिट उद्धृत खाते से। क्रय और विक्रय दोनों में 100 रुपया लिखोगे और उद्धृत खाता डबल रकम से प्रभावित होगा 200 रुपया। इस प्रकार से ये आपने अशुद्धि का संशोधन किया है 6वें व्यवहार के लिए। अभी उसके बाद और एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। अभी इसमें भी टोटल 5 व्यवहार है। पहला व्यवहार है 1200 रुपए के उधार क्रय को दैनिक विक्रय बही में लिख दिया, अर्थात माल उधार खरीदा है आपने विक्रय बही में लिखा, जैसे ये जो 6वें नंबर का व्यवहार था 90वें प्रश्न में उसी प्रकार का है और इसी कारण से प्रविष्टि आपको क्या करनी पड़ेगी, क्रय किया था इसलिए क्रय खाता तो डेबिट होना चाहिए था, विक्रय बही में गलती से आपने लिख लिया है व्यवहार इसलिए उसको सुधारने के लिए विक्रय खाते को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट में कोई खाता नहीं है इसलिए उद्धृत खाता सस्पेंस अकाउंट वहां पे क्रिएट होगा और इसलिए सस्पेंस अकाउंट में डबल प्रभाव पड़ेगा। क्रय खाता भी डेबिट 1200 रुपए से होगा, विक्रय खाता भी डेबिट 1200 रुपए से होगा और उद्धृत खाते में 2400 रुपया 2400 रुपया जाएगा। इस प्रकार से इस व्यवहार का संशोधन करोगे। फिर उसके बाद 2 नंबर का व्यवहार है कार्यालय के निर्माण में 1500 रुपए की मजदूरी के भुगतान मजदूरी खाते के नामे में कर दिया। अभी कार्यालय का निर्माण किए है आपने, कार्यालय के निर्माण के लिए अर्थात भवन के निर्माण के लिए मजदूरी चुका रहे हो, तो किसी भी संपत्ति का निर्माण कार्य के लिए अगर आप कोई मजदूरी चुकाते हो तो वो संपत्ति का खाता डेबिट होता है क्योंकि ये पूंजीगत व्यय है। संपत्ति पर किया गया खर्च पूंजीगत व्यय होता है क्योंकि यह व्यय बार बार नहीं किए जाते और इसीलिए यहाँ पे कार्यालय खाता डेबिट होना चाहिए था, परंतु गलती से इन्होंने मजदूरी का खाता डेबिट कर लिया है और इसीलिए मजदूरी खाते को सुधारने के लिए अभी मजदूरी को क्रेडिट में डालना पड़ेगा, कार्यालय को डेबिट में लिखना पड़ेगा और इस कारण से प्रविष्टि आप करोगे कार्यालय खाता डेबिट मजदूरी खाते से, दोनों पक्षों में 1500 रुपया लिखोगे और इस प्रकार से दूसरे व्यवहार के अशुद्धि का संशोधन हो जाएगा। तीसरा व्यवहार है 1000 रुपया मजदूरी दी है, रोकड़ बही में 100 रुपया लिखा है। अभी मजदूरी चुकाए हैं आपने, मजदूरी चुकाते हैं तो मजदूरी खाता डेबिट रोकड़ खाते से होता है। अभी यहाँ पे रोकड़ बही में अर्थात रोकड़ खाता अगर आप बनाते हो या तो रोकड़ बही बनाते हो जो साधारण रोकड़ बही द्विस्तंभीय त्रिस्तंभीय किसी भी प्रकार के रोकड़ बही में अगर इस प्रकार की प्रविष्टि करोगे तो मजदूरी के नाम का कितना रुपया दिखना चाहिए, 1000 रुपये दिखना चाहिए, परंतु आपने कितना लिखा है, 100 रुपया लिखा है और इसी कारण से उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मजदूरी खाता डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए से, 900 रुपये से करना पड़ेगा। 1000 रुपये मजदूरी की चुकाए थे आपने, परंतु लिखे कितने हो, 100 रुपया लिखे हो, इसलिए कम रकम लिखे हो आपने मजदूरी खाते में और इसी कारण से मजदूरी खाते के डेबिट पक्ष में आपको 1000 में से 100 घटाकर मतलब कि 900 रुपये की फिर से प्रविष्टि करनी पड़ेगी और इस कारण से ये जो प्रविष्टि आप करोगे मजदूरी खाता डेबिट रोकड़ खाते से 900 रुपया, ठीक है। इस प्रकार से तीसरे नंबर के व्यवहार का संशोधन होगा। फिर उसके बाद चौथा नंबर का व्यवहार है नए मशीन के क्रय पर 15 रुपये ढुलाई दिए हैं जिसे ढुलाई खाते में नामे कर दिए। अभी किसी भी
संपत्ति का क्रय करते हो तो उसको घर तक लाने के लिए या तो अपने व्यापार स्थल तक पहुंचाने के लिए आपको गाड़ी भाड़ा चुकाना पड़ता है। उसी गाड़ी भाड़े को ढुलाई या तो कैरेज या तो कार्टेज करके शब्द से संबोधित किया जाता है। अभी ये जो संपत्ति के क्रय पर अगर ढुलाई है तो वह पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय अगर होता है तो वह संपत्ति के नाम से ही दिखाना है, उसको आपको अलग से ढुलाई के नाम से नहीं दिखाना है। अगर बेचने के लिए कोई संपत्ति खरीदते हैं तो वह ढुलाई के नाम से दिखेगा, ठीक है, गाड़ी भाड़ा जो भी रहेगा। परंतु अगर ये जो माल नहीं है, ये संपत्ति है, नई मशीन आपने खरीदी है अपने व्यापार के संचालन के लिए, इसको बेचने के लिए नहीं खरीदा है, और इसी कारण से नई मशीन के क्रय पर जो भी ढुलाई आपने चुकाई है उसके लिए प्रविष्टि होती है मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाते से। परंतु आपने प्रविष्टि की है गलती से ढुलाई खाता डेबिट रोकड़ खाते से, और उसी का सुधार करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ढुलाई में गलती से आपने रकम लिखी है इसलिए ढुलाई को अपोजिट डालना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, और नई मशीनरी खाते को डेबिट में लिखना पड़ेगा। और इसी कारण से संशोधन करते समय आपको प्रविष्टि लिखनी पड़ेगी मशीनरी खाता डेबिट ढुलाई खाते से 15 रुपया। तो ये चौथे नंबर के व्यवहार का संशोधन होगा, मशीन खाता डेबिट ढुलाई खाते से। फिर उसके बाद आगे का व्यवहार है 5वें नंबर का, अनीता को 500 रुपये का माल बेचा जो सीमा के खाते में लिखा है, लिख दिया। अभी अनीता को माल बेचा है, प्रविष्टि आप लोग सभी जानते हो, अनीता को माल बेचोगे तो प्रविष्टि करोगे अनीता डेबिट विक्रय खाते से, परंतु आपने अनीता के बजाय अलग ही नाम से प्रविष्टि लिख ली है, आपने सीमा का नाम गलती से लिखा है, विक्रय खाता गलत है करके नहीं बताया है इस सेंटेंस में, और इसलिए विक्रय खाते में आपको प्रभाव नहीं डालना है, सीमा के खाते को सुधारना है। और इसीलिए सीमा के खाते में जो भी प्रविष्टि यहाँ पे गलती से चली गई थी उसको सुधारने के लिए आपको सीमा को क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, अनीता को डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अनीता को आपने माल बेचा है। और इसीलिए अनीता डेबिट सीमा से करके प्रविष्टि करोगे 500 रुपये की। तो इस टाइप से ये 5वें व्यवहार का संशोधन होगा। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था। इस टाइप से अशुद्धियों का संशोधन किया जाता है। अशुद्धियों का संशोधन करने के लिए आपको सही प्रविष्टि पहले बन जाना चाहिए आपके द्वारा। प्रविष्टि के नियम पता है तो सही प्रविष्टि बनाने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। सही प्रविष्टि बना लेते हो तो गलतियां पकड़ने में भी आसानी होगी, और गलतियां पकड़ लेते हो कहाँ पे गलती हुई ये अगर समझ जाते हो तो फिर अशुद्धि का संशोधन करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी।